आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो ध्यान से आप लोग बच्चों देखो। वैसे बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाम से आप देखोगे तो सब कुछ पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, पहले है आपका डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है इसमें? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तब आपके दो सेट जो होते हैं वो आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। और बच्चों एक बात और देखिए जरा, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी अगर कोई दो सेट्स हमको दिए हुए हैं तो उन दोनों सेट्स का यदि हमको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन पता पड़ जाता है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट में क्या होगा भाई? डिसजॉइंट सेट में तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं आपका। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप दो सेट ए और बी यूज कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होगा? 5 के होगा। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जरा डेफिनेशन के रूप में यदि आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट का मतलब है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, और यू कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी कितना आना है इसका भाई? 5 के बराबर आना है। ठीक है, जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपका 5 के बराबर आ जाएगा तो वो दोनों सेट कैसे होंगे? आपके डिसजॉइंट सेट होंगे। एग्जांपल देखें जरा। मान लो एक सेट आपको ए दिया हुआ है और मान लो ये सेट है आपका एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स है आपका ग्रेटर देन 1 एंड इज लेस देन इक्वल टू 5 मान लिया। चलो ये सेट मान लिया। एक सेट हमने बी ले लिया, बी सेट लिया, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये भी एन को बिलोंग कर रहा है, और इसमें एक्स आपका जा रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड इज लेस देन इक्वल टू 8। ये मान लिया दो सेट्स। ठीक है, तो बताओ बच्चों इसमें एलिमेंट्स कितने हैं आपके? ये आप जानते हो, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए इसको। तो x 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़े का मतलब क्या हुआ? 2 भी आ रहा है इसमें, 3 भी आ रहा है आपका, 4 भी आ रहा है और इसमें 5 भी आ रहा है। ठीक है, इक्वल है ये वाला। इसी तरह से बी सेट में क्या आने वाला भाई? बी सेट में x 6 के बराबर है, 6 से बड़ा भी है, 8 के बराबर है और 8 से छोटा भी है। मतलब कि 6 भी आएगा, 7 भी आएगा इसमें और 8 भी आएगा। अच्छा बताओ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कितना है इनका? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 5। देखो कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है किसी में भी। तो ए और बी कैसे हो गए आपके? डिसजॉइंट सेट हो गए आपके। ठीक है, ए और बी कैसे हो गए आपके? डिसजॉइंट सेट हो गए आपके। अगर वेन डायग्राम में अगर आपको इसको दिखाना तो वेन डायग्राम में देखो कैसे दिखाएंगे। ये आपका यू हो गया पूरा, दिस इज यू सेट ए एंड दिस इज सेट बी। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है बच्चों इसमें। ये सेट ए आपका, ये सेट बी है। तो ये वेन डायग्राम में हम इसको ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उतार लीजिए बच्चों इसको। अब देखो बच्चों, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस जब भी आता है, अगर आपसे ये कहा जाए, बोले कि दो नंबर्स आपको दे दिए जाए, उनका डिफरेंस निकालिए, तो आप तुरंत निकाल दिए। जैसे आपसे कहा जाए कि 6 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बताएंगे उसको 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें आपने कौन सा ऑपरेशन यूज किया? इसमें जो आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो ऑपरेशन आप निश्चित रूप से इसमें यूज करते हो जब जाकर के आपका 2 निकल कर। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेट में क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं तो डिफरेंस का मतलब होता है जिस सेट में से जिस सेट का डिफरेंस आप पता कर रहे हो उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हटाना है आपको उसमें से। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्शन आप करें हर एक एलिमेंट में से नहीं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। जिस सेट को आप माइनस कर, मतलब जिस सेट का आप डिफरेंस निकाल रहे हो, पहले सेट में से दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट उनको आप हटा दीजिए। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों उसकी। देखो जरा, ए और बी कोई भी दो सेट्स आपको दिए हुए, ए एंड बी आर टू सेट्स
टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी। तो इन दोनों सेट का जो डिफरेंस है वो कैसे लिखा जाएगा आपका, ए माइनस बी करके लिखा जाएगा। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होता है देखिए जरा, अगर आपको ए माइनस बी पता करना है तो ए माइनस बी कैसे डिफाइंड होगा आपका, इसमें कोई एलिमेंट आएगा, मान लो एक्स आ गया। अब एक्स का रूल बताइए आप, किस रूल से आ रहा है एक्स, एक्स आ रहा है हमारा किस रूल से, कि एक्स ए को तो बिलोंग कर रहा है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, एक्स केवल ए को बिलोंग करेगा, एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। या फिर आपसे ये कहा जाए, बोले कि बी माइनस ए है आपका, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स आपका ए को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक छोटा सा नोट आप डाल देना, अगर ए माइनस बी दिया हुआ है आपको तो ए माइनस बी का सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है आपका, ए के एलिमेंट्स में से बी के सभी एलिमेंट्स को हटाओ, घटाओ नहीं हटाओ, रिमूव कर दीजिए वहां से आप, ठीक है। तो ये आपका ए माइनस बी होता है। समझ गए बच्चों, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लो ए कोई सेट दिया हुआ है आपको, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 6। एक और सेट आपको दिया हुआ है बी, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं चलो, एंड लेस देन 9 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए आपके, इसमें आए आपके x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो मतलब 2 3 4 5 एंड 6, इतने एलिमेंट्स आ गए इसमें। अच्छा इसमें कितने आए बच्चों, 4 से शुरू हो रहा है। मैं इसलिए देखो इस तरह के एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका जो फॉर्म है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म वो भी आपका क्लियर हो जाए। इंटरवल के रूप में किस तरह से लिखते हैं आप उसको, या एलिमेंट्स के रूप में आप किस तरह से लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसको। तो 4 से शुरुआत हुआ, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 9 से छोटे हैं ये नंबर सारे, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इस तरह से आपने कंसिडर कर लिया। अब मान लो ए माइनस बी करना है आपको, तो ए माइनस बी का मतलब बच्चों क्या हुआ, देखो मैंने क्या बताया, अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट में से बी के सभी एलिमेंट्स को हटा दीजिए आप, यहां से हटा दीजिए सारे एलिमेंट्स को। तो बी के जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वही तो हटेंगे भाई, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, 4 5 6 मिल रहे हैं आपके, तो 4 5 6 ये आपके एलिमेंट्स यहां से हट जाएंगे। ये हट करके बाकी का कितना बचा, दिस इज 2 and 3। कंफ्यूज मत होना बच्चों, 7 8 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप डिफरेंस पता कर रहे हो तो बी में अगर ज्यादा एलिमेंट भी है तो उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो जो मिल रहे हैं बी के एलिमेंट ए में उनको हटाना है वहां से, ठीक है। तो ए में देखो 2 3 4 5 6 थे, इस बी के 4 5 6 4 5 6 ये एलिमेंट मैच कर रहे थे मेरे, मैंने हटा दिया इनको, ठीक है। बाकी का मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि 7 और 8 आ रहे हैं तो इनको कैसे हटाऊंगा ना, जो आपके मैच कर रहे हैं उनको आप हटा दीजिए, तो वो आपका ए माइनस बी निकल करके आ जाएगा। यदि इसी का बी माइनस ए अगर पूछे, वो बी माइनस ए क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बी माइनस ए का मतलब ये हुआ बी में से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जो जो एलिमेंट्स आपके मिल रहे हैं उनको हटा दीजिए बी में से ए के। अब बी आपका ये ए के कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं भाई, इसमें 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, तो 4 5 6 को हटा दीजिए, बचेगा कितना आपका, दिस इज 7 and 8। तो ये आपका डिफरेंस निकल करके आ गया, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में अच्छी तरह से, ठीक है। और देखिए यार वेन डायग्राम से मैं बताता हूं आपको, उतार लीजिए बच्चों इसको, वेन डायग्राम से मैं आपको प्रयास करता हूं बताने का। अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं इसमें, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। इफ ये एल्जेब्रिकली जब आप प्रूफ करते हैं उनके लिए ये आपका यूज होता है, ठीक है। मैंने आपको देखो यूनियन में भी पढ़ाया इस तरह से कि एक्स यदि ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा हो तो एक्स किस तरह से वर्क करेगा आपका, या इंटरसेक्शन में भी मैंने आपको पढ़ाया किस तरह से वर्क करेगा आपका।
ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी इफ अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, x कोई एलिमेंट है जो कि a माइनस बी में है, इट इंप्लाइज दिस, इसका मतलब क्या होगा, बोथ साइड इंप्लाइज दिस भी आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x a को तो बिलोंग करेगा भाई, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। कभी भी आपकी एल्जेब्रिकली प्रूफ जब आप करते हैं तो ये कंडीशन जब आपकी क्रिएट होती है तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, या ये कंडीशन क्रिएट होती है तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ऐसे ही जब यूनियन मैंने पढ़ाया था उसमें भी, और जब इंटरसेक्शन मैंने पढ़ाया था जब भी, ठीक है। एल्जेब्रिकली प्रूफ मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट, लेकिन अभी पहले आप अपनी इनको कंफर्म कीजिए क्या चीज होती है, इस सारी चीजों को आप कंफर्म कीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपने निकाल दिया कि ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है। अच्छा, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा बच्चों, देखो इसमें वेन डायग्राम आपका कैसे बनता है, जैसे ए माइनस बी है, इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो ये तो आपका यूनियन यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अंदर भी लिख सकते हैं बच्चों, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ए में से बी को हटाना है, दिस इज ए, मान लिया ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो मैंने ए में से बी को हटा दिया, तो बाकी क्या बचा भाई मेरे पास में, बी के देखो ये एलिमेंट मिल रहे थे तो मैंने हटा दिए, बाकी का ये तो बचा मेरे पास में, ये आपका बी है, ठीक है भाई। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका हुआ, ये ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन हुआ इन वेन डायग्राम। अगर बी माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तो बी माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन देखिए जरा, तो बी माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन होगा आपका दिस एंड दिस। अगर ये ए है आपका, ये बी है, तो हमने करना क्या है, बी में से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा देना। अब देखो ये जो पोर्शन है ये दिखाता है आपको कि मैच कर रहा है, बी और ए के दोनों एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बी में से ए को निकाल दिया, ये पूरा पोर्शन निकल के आ जाएगा, बाकी बचेगा कितना आपका, ये बचेगा, ठीक है। तो ये जो सैडेड पोर्शन है ना, ये है आपका बी माइनस ए, ऐसे यहाँ पे जो सैडेड पोर्शन है वो है आपका ए माइनस बी। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को दिखाना चाह रहे हो तो इससे भी आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यही क्वेश्चन लें आप, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, पहले ये देखिए 4 5 6, दिस इज 4 5 एंड 6, 4 5 6 तो कॉमन एलिमेंट है दोनों में भाई। अब ए में क्या क्या रहेगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब ए में क्या क्या रहेगा, 4 5 6 तो लिख चुके देखो ए में पूरे में, बाकी का 2 3 रह गया, तो 2 3 को मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या क्या रहेगा आपका, इसमें क्या क्या रहेगा आपका, आपने 4 5 6 7 8 रह गया इसमें, तो ये मैंने 7 8 लिख दिया इसमें, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, देखो ये जो पोर्शन है पूरा ये बी माइनस ए माइनस बी का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है पूरा वो बी माइनस ए का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है दिस इज बी माइनस ए पोर्शन, और ये जो पोर्शन है दिस इज ए माइनस बी पोर्शन। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। और ये जो पोर्शन आया बच्चों, ये किसका आया आपका, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ये क्लियर कर लीजिए, इन दोनों को बना लीजिए आप, उसको अभी और थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको क्या होगा उसमें, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ये जो आपका a माइनस बी है, ये जो आपका b माइनस ए है, ये जो आपका a इंटरसेक्शन b है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं आपस में, आप देख लीजिए, ठीक है। ये सेट और ये सेट सारे के सारे क्या होंगे आपके, डिसजॉइंट सेट होंगे, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, ये सारे आपके डिसजॉइंट सेट होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और एक आध एग्जांपल आप अपने आप करो इनको, और एग्जांपल करने के बाद में तो बच्चों देखो, अब डिफरेंस आपने देख लिया, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये कैसे हम लोग देखते हैं उस चीज को आप देखिए, वेन डायग्राम भी देखेंगे इसका, लेकिन पहले कुछ न्यूमेरिकली इसको देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है ये आपका।
तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अगर दो सेट आपको ए और बी दिए हुए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी रिटन एज ए, देखो बच्चों ये आपका ए और इस तरह से सिंबल बना दिया आपने, प्लस बीच में लगा दिया सर्कल के, और बी, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। या फिर इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ए डेल्टा बी, आप इसको दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। होता क्या है, डिफाइंड कैसे होता है? डिफाइंड एज देखें डिफाइंड कैसे होता है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बोलेंगे कैसे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है बच्चों। आगे बस या तो देखो इससे डिनोट कर दो इसको या इससे कर दो, डिनोट करने में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, देखो किस तरह से हुआ है। बस यही इसका रूल वर्क करता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर, ठीक है। इसको आप याद रखिए। मैं अभी वेन डायग्राम से और आपको बता रहा हूँ किस तरह से वर्क करता है। वेन डायग्राम से और देखिए किस तरह से वर्क करता है आपका ये। अच्छा, ए माइनस बी बना लिया बच्चों आपने, ठीक है। देखो जरा मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पे, ए माइनस बी जब आपने बनाया था तो दिस वन, ये अगर आपका ए है ये आपका बी है, तो ए में से बी के सारे एलिमेंट्स निकाल दीजिए थे, तो ये आपका बचकर के आया था इतना, ठीक है। और बी माइनस ए को जब आप बनाएंगे, ये क्या है आपका, दिस इज ए माइनस बी, और ये आपका बी माइनस ए। बी माइनस ए को जब आप बनाएंगे तो बी में से ए के सारे एलिमेंट्स को निकाल दीजिए बी में से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो बाकी का क्या बचना है आपके पास में, दिस वन, ठीक है बच्चों। अब आप कर क्या रहे हैं, दोनों का यूनियन ही तो ले रहे हो भाई, ए माइनस बी और बी माइनस दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन देखिए जरा, इसका और इसका यूनियन देखिए। यूनियन का मतलब क्या है, जो है आपके पास सबको मिला करके लिख दीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो है आपके पास सबको मिला करके लिख दीजिए। अब इस सेट में क्या है मेरे पास में, ये शेडेड पोर्शन, भाई ए माइनस बी सेट में क्या है मेरे पास में, ये शेडेड पोर्शन है, बाकी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास में, ब्लैंक है सारा, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। और बी माइनस ए में क्या है मेरा, ये शेडेड पोर्शन। अब इस शेडेड पोर्शन को इस शेडेड पोर्शन के साथ में मिला करके लिख दीजिए, क्लियर। इस शेडेड पोर्शन को इस शेडेड पोर्शन के साथ में मिला करके लिख दीजिए, क्योंकि यूनियन आपका यही कहता है। यूनियन क्या कहता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स ए में हैं, जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं, सबको मिला करके लिख दीजिए, ठीक है। बस एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, अगर जैसे 3-4 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, बस वो तो सेट की डेफिनेशन होती है आपकी सीधी सीधी, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मिला करके लिख देता हूं यहाँ पे, देखें इन दोनों को जब मैं मिला करके लिखा मैंने, देखें ये आपका U हो गया, ठीक है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो क्या क्या बनने वाला भाई, ठीक है बच्चों, ये आपका ए है ये आपका बी है। देखो दोनों के सेलेक्ट पोर्शन को, ए माइनस बी का सेलेक्ट पोर्शन ये हो गया आपका, ये क्या चीज है आपका, ए माइनस बी का सेलेक्ट पोर्शन, और ये क्या चीज है आपका, दिस इज बी माइनस ए का सेलेक्ट पोर्शन, ठीक है। दोनों को मिलाकर के लिख दिया तो आपका क्या बन गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए और बी का आपका सिमेट्रिक डिफरेंस निकल करके आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये पोर्शन क्या है भाई, ये वाला पोर्शन यदि आप देखोगे तो ये क्या है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पोर्शन आया निकल करके ये क्या है, ए और, अच्छा पूरा पोर्शन बता सकते हैं बच्चों कितना होगा, इस फिगर का पूरा पोर्शन, मैं ये कहूंगा ये भी पोर्शन मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, तो पूरा पोर्शन क्या हुआ, ये ए यूनियन बी हो गया पूरा पोर्शन, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं यूनियन वाले में। उसका डायग्राम कैसे बनता है आपका यूनियन का, यूनियन का डायग्राम देखो आप ऐसे करके बनाते हो,
कि अगर ये दो सेट्स आपको ए और बी दिए हुए हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होता है वो यूनियन होता है आपका, मिलाकर के लिख दिया आपने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। देखो क्या आने वाला है यहाँ पे, अगर मैं ये पूरा पोर्शन ले लूं और इस पूरे पोर्शन में से यदि ये पोर्शन में घटा दूं तो भी तो सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा भाई? पूरा पोर्शन ले लिया मैंने, मेरे पास में सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या क्या चीज आ रही है आपके पास में, ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, ये बीच वाली चीज नहीं आ रही है आपके पास में। ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला नहीं आ रहा है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको भी इंक्लूड कर लिया, पूरा ए यूनियन बी ले लिया। ए यूनियन बी में से यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूंगा तो भी क्या आने वाला है मेरे पास में, सिमेट्रिक डिफरेंस ही आने वाला है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है। देखें जरा, तो आपने दोबारा से सिमेट्रिक डिफरेंस इसका निकाला, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, आप क्या करें, ए यूनियन बी कर लें और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन आप हटा दें। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? मैं एक अभी न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं इसका, ये फॉर्मूला भी आपका काफी वर्क करता है ये वाला। ठीक है, चाहो तो उसको वैलिड करके देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको इससे बताऊंगा एक सवाल, ठीक है, फिर इसको आप लगा करके देखिए स्वयं आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा आपका। ठीक है, चलिए देखें जरा, मैं कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने दो सेट्स ले लिए यहाँ पे, एक सेट ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया। चलो, एक सेट मैंने b ले लिया और b ले लिया मैंने 4 5 6 एंड 7। ठीक है बच्चों, अब मैं a माइनस बी निकाल रहा हूँ इसका। a माइनस बी बच्चों कितना आया, a में से b के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए जो मिल रहे हैं, a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो मिल रहे हैं आपके, हटा दीजिए। कौन कौन सा मिल रहा है भाई, 4 एंड 5 मिल रहा है, 4 एंड 5 मिल रहा है केवल, इसको हटा दीजिए, बाकी कितना बचना है आपके पास में, दिस इज 1 2 3। अच्छा, b माइनस से निकालो बच्चों, b माइनस से, b में से a के जितने मिल रहे हैं उनको हटा दीजिए, 4 5 मिल रहा है, 4 5 को हटा दिया, कितना बचा, 6 7 बचा। अगर वो आपसे पूछ रहा है, बोले कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b बताइए कितना होगा, तो आप जानते हो कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो a माइनस b का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये रहा आपका, दिस इज 1 2 एंड 3 यूनियन इसका, दिस इज 6 एंड 7। बोलो बच्चों यूनियन कितना है बच्चों, मिलाकर के लिखना होता है यूनियन में सब। दिस इज द आंसर, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस ये आ गया। ग्राफिकली अगर आप करना चाहो तो ग्राफिकली भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बच्चों ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए और बी का यूनियन, तो देखें जरा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, बताओ बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ये आ रहा है आपका 4 एंड 5। ठीक है, तो बताओ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये होता है। ए यूनियन बी कितना है आपका, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस ए 4 एंड 5, ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए, घटा रहे ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो घटाने का मतलब क्या, हटा दीजिए, 4 और 5 मिल रहे हैं, 4 और 5 को हटा दिया यहाँ से, बाकी कितना बचा, दिस इज 1 2 3 6 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दोनों फॉर्मूले देखो, आंसर देख लीजिए आप दोनों का, एक जैसा आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप वेन डायग्राम वाली बात करते हो तो वेन डायग्राम में भी आप इसको बहुत इजीली तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आ गया होगा आप लोगों की समझ में, और इसके सवाल किताब उठाइए, इसके सवाल कीजिए इसके। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को मुझे बताइए, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।